Good morning, students. Today we are going to start lesson 2, water and weather. इस लेसन में हम पानी और मौसम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हैव फन विथ आइस, कुछ मज़े कर लेते हैं आइस के साथ, बर्फ के साथ, ठीक है। टेक अ क्यूब ऑफ आइस, ब्लो एयर ऑन इट थ्रू अ स्ट्रॉ। आपको क्या करना है, एक बर्फ़ का टुकड़ा ले लेना है, ठीक है। और उसमें एक स्ट्रॉ होता है, ठीक है ना, एक जूस वगैरह पीने का एक पतली सी नली होती है, ठीक है। उसको लेना है, स्ट्रो को, एंड अ होल विल बी फॉर्म्ड ऑन द क्यूब। वाई? तो क्यूब में जो बर्फ़ का टुकड़ा है उसमें एक होल बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज योर ब्रेथ इज़ वार्म एंड इट मेल्टेड अवे द पार्ट ऑफ द आइस इट टच्ड। क्योंकि आपका जो जो आप फूंक मार रहे हो, तो आपका जो सांस है वो गर्म होता है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से जब वो आइस को जो गर्म सांस जो है वो आइस को टच करता है, ठीक है, तो वो पिघल जाता है। ओके। एक्सपेरिमेंट है नेक्स्ट। एक्सपेरिमेंट में हम पढ़ेंगे, टेक सम आइस क्यूब्स इन अ आइस ट्रे, दे विल स्लोली मेल्ट एंड बिकम वाटर। क्या करना है हमें, कुछ आइस के बर्फ़ के टुकड़े ले लेना है, ठीक है ना, आइस ट्रे से, ठीक है। दे विल तो क्या होता है, वे धीरे धीरे पिघलते हैं वो, ठीक है, धीरे धीरे पिघलते हैं और वाटर में चेंज हो जाते हैं वो वाटर हो जाते हैं वो। विद द हेल्प ऑफ एन एडल्ट हीट सम वाटर, किसी एडल्ट की हेल्प से आपको क्या करना है कि कुछ कुछ पानी को आपको गर्म करना है, हीट करना है। व्हेन बबल्स फॉर्म इट मीन्स द वाटर इज़ बॉइलिंग। जब आप वाटर को गर्म कर रहे हो, हीट कर रहे हो, तो उसमें जब बबल जब फॉर्म करने लगे, बनने लगे, तो इसका मतलब ये है कि वाटर जो है वो बॉईल करने लगा है, उबलने लगा है। ऑन बॉइलिंग, जब उबल रहा है वो वाटर, तो क्या है, वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर और स्टीम। तो वाटर किस में चेंज हो जाता है, वो चेंज बदलता है वाटर वेपर में, भाप में बदलता है वो, ठीक है ना। तो steam will rise. Hold a cold steel plate against this stream. You will see small drops of water on the plate. आपको क्या करना है कि अब आप देखोगे कि उसमें से क्या राइज होता है, ऊपर की ओर उड़ता है भाप, ठीक है, ऊपर की ओर उड़ता है। तो आपको क्या करना है, उसके जैसे जिस भी यूटेंसिल्स में आपने वाटर को गर्म किया है उसके अगेंस्ट, मतलब उसके ऊपर से आपको क्या करना है कि ये कोल्ड प्लेट को ढक देना है, ठीक है। तो आप क्या देखोगे कि स्टीम हैज चेंज बैक टू वाटर ऑन कूलिंग। तो जो भाप होता है वो जो प्लेट के ऊपर जमा होकर छोटी छोटी बूंदों में वो ठंडा होकर जमा हो जाता है, ठीक है। दैट मीन्स ये है कि स्टीम जो होता है, भाप जो होता है, वो फिर से ठंडा होने पर वाटर में चेंज हो जाता है। ओके। या पिक्चर में देख सकते हो, फिगर 2.1, वाटर चेंज इट्स फॉर्म, इस टाइप से वो चेंज होता है। आइस देखिए, ठीक है ना, और ये वाटर है, एंड स्टीम थर्ड नंबर पे, ठीक है ना, भाप उड़ रहा है देखिए, एंड वाटर ड्रॉप्स, ये देखिए वो जो प्लेट ऊपर की ओर ढका हुआ था, ठीक है ना, जिस जिस यूटेंसिल्स में आपने वाटर को गर्म किया था उसके ऊपर से देखिए एक प्लेट ढका हुआ था, तो उसमें वाटर ड्रॉप्स दिखाई दे रहे हैं आपको। तो वो ठंडा होने पर जो भाप है ना, वही ठंडा होकर वाटर में फिर से चेंज हो गया है। ओके। नेक्स्ट है आइस, वाटर एंड वाटर वेपर केयर द थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर। थ्री फॉर्म ऑफ वाटर, आइस, वाटर और वाटर वेपर, ये थ्री फॉर्म्स हैं, ठीक है ना। ये तीन रूप हैं, तीन अवस्था हैं वाटर के। वाटर चेंज इट्स फॉर्म ऑन हीटिंग एंड ऑन कूलिंग। वाटर अपनी अवस्थाओं में चेंज करता है गर्म करने पर और ठंडा होने पर, ठीक है ना। तो हम फिर नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, द वाटर साइकिल, ठीक है, जल चक्र के बारे में हम पढ़ेंगे। इन नेचर टू वाटर कीप्स चेंजिंग इट्स फॉर्म। देखिए, जब आप उसे बॉईल करते हो खुद से, तो वो वाटर जो होता है चेंज हो जाता है अपने फॉर्म में, ठीक है ना, थ्री फॉर्म में वो चेंज होता है।
तो उसी टाइप से नेचर में भी होता है, वो चेंज होता है, ठीक है, अपनी अवस्था में चेंज होता है वो। तो इन दिस चेंज दैट फॉर्म्स क्लाउड्स एंड रेन, वो पता है किस में चेंज होता है, वो क्लाउड्स और रेन में, ठीक है ना, इन अवस्थाओं में वो चेंज होता है। व्हेन द व्हेन द सन शाइन्स, वाटर from the rivers, ponds, lakes and seas heats up and rises in the form of water vapor। जब सन शाइन करता है, ठीक है ना, तो वाटर जो जैसे रिवर का, पॉन्ड्स का, लेक्स का, सीज का, ठीक है ना, गर्म होते हैं, वो हीट करते हैं, और हीट होकर, गर्म होकर वो वाटर वेपर के रूप में, भाप के रूप में ऊपर की ओर उड़ने लगते हैं। प्लांट्स आल्सो रिलीज वाटर वेपर फ्रॉम द सरफेस ऑफ देयर लिप्स। प्लांट्स जो भी पौधे भी होते हैं वो भी वाटर वेपर भाप को रिलीज करते हैं, ठीक है ना, कहाँ से, वो लिप्स के, पत्तियों के सरफेस, सतह से, ठीक है। हाई अप इन द स्काई, आसमान में ऊपर, दिस वाटर वेपर कम्स इन कांटेक्ट विथ कूल एयर। ये वाटर वेपर जो होते हैं, भाप, कूल एयर, ठंडी हवाओं के कांटेक्ट में आते हैं, एंड द वाटर वेपर कूल्स डाउन टू फॉर्म टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर। और ये वाटर वेपर, ठीक है ना, फिर क्या हो जाता है, शांत हो जाते हैं, एंड पानी की छोटी छोटी बूंदों में, छोटी छोटी बूंदों का रूप ले लेते हैं, ठीक है ना। दिस टाइनी ड्रॉप्स क्लिंग टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड्स। और यही टाइनी ड्रॉप, छोटी छोटी जो बूंदें हैं वाटर की, वो क्या होते हैं कि एक में चिपक कर एक साथ 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 और क्लाउड्स, बादल बन जाते हैं, ठीक है ना। पन कूलिंग फर्दर, आगे ठंडा होने पर क्या होता है, दिस टाइनी ड्रॉप्स बिकम बिगर एंड हैवी एंड फॉल एज रैन। और ये टाइनी ड्रॉप, छोटी छोटी बूंदें, बड़े और हैवी होकर, भारी होकर बारिश के रूप में, ठीक है ना, होने लगते हैं। द रेन वाटर फ्लोज बैक टू द रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स एंड सीज। और वही होता है जो ये साइकिल में होता है कि फिर वो बारिश के रूप में, ठीक है ना, होने लगता है, और फिर से वो रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स और सीज में, ठीक है, बहकर कलेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। दिस साइकिल ऑफ चेंज इन द फॉर्म ऑफ वाटर इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। और ये चक्र जो होता है, ये साइकिल जो होता है, वो वाटर के फॉर्म में, ठीक है ना, पानी के रूप में वो चेंज हो जाता है, इसी को हम वाटर साइकिल कहते हैं, ठीक है ना। मीन्स वाटर वेपर फिर से चेंज हो जाता है वाटर में, ठीक है ना। तो ये साइकिल कंटिन्यू चलते ही रहता है। तो यही है आपका वाटर साइकिल। आप फिगर 2.2 इन नेचर देख सकते हो। इन नेचर वाटर कीप चेंजिंग इट्स फॉर्म थ्रू द वाटर साइकिल, कि कैसे वाटर चेंज होते रहता है अपने फॉर्म में, ठीक है ना। जो थ्री फॉर्म है वाटर का, उसमें वो कैसे चेंज होते रहता है, वही वाटर साइकिल होता है। आप फर्स्ट देखो, सन शाइन कर रही है, ठीक है ना, तो ये वाटर वेपर फ्रॉम सी, ये जो समुद्र का जो वाटर वेपर है, वो भी देखिए ऊपर की ओर राइज कर रहा है। एंड नेक्स्ट आपका वाटर वेपर फ्रॉम रिवर, रिवर का वाटर वेपर। नेक्स्ट वाटर वेपर फ्रॉम लेक, लेक का वाटर वेपर, ठीक है। एंड थर्ड में वाटर वेपर फ्रॉम प्लांट्स, और प्लांट्स का भी वाटर वेपर। ये सभी का जो वाटर वेपर भाप जो है, वो राइज करके क्या हो जाता है, पहले क्लाउड्स को, क्लाउड्स बन जाते हैं, ये क्लाउड्स बन जाते हैं, एंड फिर हैवी होकर, ठीक है ना, ये ब्लैक कलर का जो क्लाउड है, वो जो टाइनी ड्रॉप्स है वो छोटे छोटे बूंदे जो हैं इकट्ठा होकर, ठीक है ना, एक में चिपक कर और बहुत बड़े और हैवी हो जाते हैं। तो उसी की वजह से वो थोड़े इस टाइप से दिखाई देने लगते हैं, ब्लैक, एंड फिर वो रैन के रूप में फिर से वाटर, लैक्स, पॉन्ड्स, सीज में अ, बहकर, ठीक है ना, कलेक्ट हो जाते हैं। तो यही है हमारा वाटर साइकिल, जो कंटिन्यू नेचर में भी चेंज होते रहता है अपने तीनों अवस्थाओं में, ठीक है ना। आई होप
You all students are understood. Thank you.